नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 77 को हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। वीडियो को अभी आप पूरा जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अलावा बाकी सारे भी गणित के जो वीडियोज हैं मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, उसको भी आप जा करके देख सकते हैं। पूर्णांकों के योग और व्यवकलन की समझ बना पाना, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह भरनी है। पहला लिखा है पूर्णांक संख्या प्लस पूर्णांक संख्या, यानी दोनों पूर्णांक संख्याओं को जोड़ने पर क्या परिणाम आएगा वो लिखना है। फिर पूर्णांक है या पूर्णांक नहीं है वो देखना है। -4 + 7, एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो जो बड़ा होता है वो रहता है, और ये जो घट जाएगा बाकी वाला और बड़ा होगा जो संख्या ज़्यादा है वो रहेगी। तो देखिए +7 है, -4 है, बड़ा प्लस वाला है तो उत्तर प्लस में आएगा। कितना ज़्यादा है? 3 है, तो 3 आपका आंसर हो गया। और पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो आपको पता है माइनस और प्लस दोनों में ही पूरा अंक हो पूर्णांक कहलाता है। माइनस का 10 है, माइनस का 3 है, दोनों ही जुड़ जाएंगे, प्लस का निशान है तो, और उत्तर माइनस का ही आएगा, माइनस का 13 पूर्णांक है। 4 में से 2 घटाओ, 4 - 2 लिखा है तो पीछे 2 रहेगा, ये भी पूर्णांक है। अगला कहा है -27 और -11, -27 में से -11 करना है तो आपको देखना है कि एक ये माइनस है एक ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गई प्लस के 11 और ये हो गए माइनस के 27, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 16 ज़्यादा है तो माइनस का 16 उत्तर आ जाएगा, और ये पूर्णांक है आपको करना है। 89 माइनस माइनस के 36, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस के 36 हो गए, ये भी प्लस के 89 है तो प्लस के 125 हो जाएंगे, यानी दोनों संख्याएं जुड़ जाएगी, तो ये भी पूर्णांक है। बहुत सारे यूट्यूब पर आपको इसके गलत वीडियो भी मिलेंगे, तो आपको उसको उस पर ध्यान नहीं देते हुए अच्छे से जिसने समझा रखा हो उसका ही ध्यान देना है। निष्कर्ष है, किन्हीं दो पूर्णांकों का योग क्या होता है? सदैव पूर्णांक ही होता है, तो यहाँ पर आपका पूर्णांक राइट हो जाएगा। पूर्णांक योग के अंतर्गत क्या होता है भाई? समृत होता है। समृत का मतलब है, जैसे 3 + 5 है, इसका मतलब भी 8 होगा, और यदि 5 + 3 जोड़ दें तो भी इसका मतलब 8 होगा, यानी इसको बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको समृत कहेंगे। तो यहाँ पर समृत होता है, आपको भरना है। अगला है, किन्हीं द्विविधो पूर्णांकों का अंतर सदैव क्या होता है भाई? पूर्णांक ही होता है, यहाँ पर पूर्णांक को ही लिखना है आपको। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत भी क्या होता है? पूर्णांक ही होता है, समृत नहीं होता, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है दूसरा, नीचे दी गई तालिका को पूरा करना है। यहाँ देखिए माइनस का 2 है, 8 है, घटाया -2 में से घटाइए लिखा है तो -8, यानी माइनस ये घटाव के लिए है, 8 प्लस का था, तो -2 और -8 कितने हो गए? -10 हो गए। अब क्रम बदल कर घटाना है, 8 को पहले लिखना है तो 8 प्लस का हो गया, माइनस माइनस तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 8 और 2 10 हो गए, या माइनस का 10 था या प्लस का 10 हो गया तो असमान आ गया, ठीक है ना। अगला है देखिए माइनस का 21 माइनस का 67, तो -21 में से -67 को घटाएंगे तो ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 67 हो गए, माइनस के 21 हो गए, क्या रहा? 46 रहा। इधर माइनस के 67 में से माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर 21, अब 21 प्लस का है माइनस का 67 है तो माइनस का 46 होगा, तो ये भी असमान आ जाएगा। 37 - 76, 37 में से माइनस के क्षेत्र घटाना है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये भी प्लस का, ये 37 भी प्लस का, तो दोनों का जोड़ 113 आ जाएगा। इधर वापस माइनस क्षेत्र को पहले रखा और -37 को दोबारा रखा, क्योंकि 37 प्लस का है तो एक माइनस ही लगेगा, दोनों ही माइनस के हैं तो माइनस का 113 आ जाएगा, तो ये भी असमान हो जाएगा, ठीक है। अगला है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, इस पर चिन्ह लगाना है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उसका योगफल सदैव समान होता है, बिल्कुल ही बात सत्य है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 3 + 5 का मतलब भी 8 होता है, और 5 + 3 कर दे तो भी 8 होता है। ऐसे आप किसी को भी बदल करके देख लो, उत्तर सेम आता है, तो ये बात सत्य है, सदैव योगफल समान होता है। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदल उसका घटाव करने पर परिणाम समान होता है, ये असत्य है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 - 2 ले लें, ठीक है, तो क्या रहेगा? 3 में से 2 गया 1, और यदि यहाँ ले लें 2 - 3 तो उत्तर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा, जो असमान है, तो परिणाम समान नहीं रहता है, ये असत्य आपका हो जाएगा। अगला है, किन्हीं दो भी पूर्णांकों का क्रम बदलकर उसका घटाव करने पर उसका परिणाम असमान होता है, ये बात भी सत्य है, क्योंकि ये असत्य होगी तो ये सत्य होनी है, इसकी उल्टी है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कार्यपत्रक नंबर ये 77, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।